नमस्कार दोस्तों। संपूर्ण रामायण श्रृंखला के 5वें भाग में आप सबका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे मंथरा के बहकावे में आकर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से वे 2 विनाशकारी वरदान मांग लिए, जिसने अयोध्या की खुशियां को एक ही रात में मातम में बदल दिया। भरत के लिए राजा और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। तो अब इस एपिसोड में हम आगे बढ़ते हैं और इस एपिसोड में हम देखेंगे राम का वनागमन और दशरथ का देहांत। रात भर राजा दशरथ अपनी प्रिय रानी को समझाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन कैकेयी अपनी जिद में ही रह गई। सुबह हुई। मंत्री सुमंत राजा दशरथ को राज्याभिषेक की तैयारी की सूचना देने आए, तो उन्होंने राजा को पीड़ा में डूबा हुआ पाया। कैकेयी ने सुमंत को आदेश दिया कि जाओ और राम को तुरंत यहाँ बुलाओ। श्री राम पिता की आज्ञा पाकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनके पिता असलियत दुख में है और कुछ बोल नहीं पा रहे। उन्होंने अपनी माता कैकेयी से पूछा, माँ, पिताजी इतने दुखी क्यों है? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? तब वो माता कैकेयी ने कठोर होकर कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण कह नहीं पा रहे। उन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे, जो आज मैंने मांग लिए हैं। सुनो, मैंने तुम्हारे स्थान पर भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन मांगा है और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। यह सुनकर जहाँ किसी भी पुत्र के हृदय में क्रोध और विद्रोह की ज्वाला भड़क उठती है, वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चेहरे पर दुख की एक रेखा तक नहीं आई। वे मुस्कुराते हुए बोले, बस इतनी सी बात। माँ, पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है। आप दुखी ना हो, मैं आज ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। यह समाचार माता कौशल्या के पास पहुंचा तो वे मूर्छित हो गई। लक्ष्मण को जब पता चला तो वे क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और कहा, भैया, यह अन्याय है। पिताजी वृद्ध हो गए हैं और स्त्री के वश में है। आप आज्ञा दें, मैं अभी इस षड्यंत्र को अपनी तलवार से समाप्त कर दूंगा। लेकिन श्री राम ने उन्हें धर्म और धैर्य का उपदेश देकर शांत किया। जब सीता जी को यह पता चला तो वे रोई नहीं और ना ही उन्होंने कोई शिकायत भी की। वे श्री राम के पास आई और बोली, स्वामी, एक पत्नी का धर्म अपने पति की छाया बनकर उसके साथ रहना है। उनके बिना मेरे लिए अयोध्या में महल भी नरक समान है। मैं आपके साथ वन चलूंगी। श्री राम ने माता सीता को वन के कष्टों के बारे में बताया और बहुत समझाया, लेकिन सीता जी नहीं मानी। अंत में लक्ष्मण ने भी साथ जाने का हठ किया। उन्होंने कहा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैं वन में आपकी सेवा करूंगा। श्री राम को अपने भाई और पत्नी के प्रेम के आगे झुकना ही पड़ा। तीनों ने राजसी वस्त्र त्याग कर
तपस्वी वस्त्र और अलंकार धारण कर लिए। जब वे विदा लेने के लिए निकले तो पूरी अयोध्या रो पड़ी। लोग उनके रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे। राजा दशरथ महल की छत से राम, सीता, लक्ष्मण कहकर विलाप करते रहे। नगर से दूर गंगा नदी के तट पर उन्होंने केवट से नदी पार करने को कहा। केवट, जो श्री राम का परम भक्त था, उसने कहा, प्रभु, मैंने सुना है आपकी चरण धुलने से पत्थर की शिला भी नारी बन गई थी। मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं यह भी नारी न बन जाए। पहले मुझे अपने चरण परखने दो, यानी कि धोने दीजिए, फिर मैं आपको पार ले जाऊंगा। केवट के इस निर्मल प्रेम को देखकर भगवान राम मुस्कुराने लगे। इधर अयोध्या में राम के वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। मरते समय उन्हें श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिया गया श्राप याद आ गया। जैसे हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, वैसे ही तुम भी मरोगे। अब अयोध्या में दीपक बुझ चुका था, राजा नहीं रहे और राजकुमार वन में भटक रहे थे। पूरी नगरी अनाथ हो गई थी। तो दोस्तों, इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि अयोध्या अब राजा विहीन है। दूर नैनीताल में रह रहे भरत और शत्रुघ्न इस पूरी त्रासदी से अनजान है। जब वे लौटेंगे और अपनी माता से इस कृतज्ञ को जानेंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या वे राज सिंहासन स्वीकार करेंगे? जानिए अगले भाग में। भरत मिलाप की अद्भुत कथा देखना ना भूले संपूर्ण रामायण का 6वां भाग। तब तक के लिए जय श्री राम।